हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं गिरीश भैया। इनको फिशर इन रेनो की समस्या थी और इनको क्षार सूत्र भी द्वारा लगभग 25 दिन पहले इनको ट्रीटमेंट दिया गया था, क्षार सूत्र लाइगेट किया गया था और आज लगभग 25वां दिन है और ये आज पूर्ण रूप से, आज इनको जब हम लोगों ने प्रोडक्ट एग्जामिनेशन किया है तो ये पूर्ण रूप से ठीक है। भैया से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डर होता है कि क्षार सूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, क्षार सूत्र लाइगेट करने के बाद कोई काम नहीं कर पाता है, 25 मतलब बेड पे पड़े रहते हैं और पेन बहुत करता है, लैट्रिन जाने में समस्या आती है या मलद्वार छोटा बड़ा हो जाता है। गिरीश भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस दिन से क्षार सूत्र लाइगेट किया गया है आज तक आपको किसी एक दिन भी, जिस दिन क्षार सूत्र लगी है उसके अगले दिन से कभी भी एक दिन भी पेन किलर के इंजेक्शन लेने पड़े? नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा। कैसा रहा पूरा ट्रीटमेंट का? तो नहीं, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया रहा जी। 3 घंटे के लिए केवल हमें रुकना पड़ा था जी। बस। जैसे नेक्स्ट डे से आप अपना काम कर रहे थे? हाँ, जिस तरह काम कर रहे थे उस तरह पूरा 25 दिन बराबर काम किए। जी। किसी दिन एक भी आराम तो नहीं करना पड़ा? नहीं, किसी दिन भी आराम नहीं करना पड़ा। जी। लैट्रिन करने में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। क्षार सूत्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्षार सूत्र के बारे में जैसा लोग सोचते हैं कि किसी प्रकार का दर्द होता है या तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 15 मिनट में आपका ऑपरेशन हो जाएगा। किसी प्रकार की इसमें संकोच ना करें कि ऐसा आपको लगता है, लोग कहते हैं कि दर्द बहुत होता है, बहुत तकलीफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मात्र 15 मिनट में इसका ऑपरेशन हो जाता है और 15 मिनट बाद आप बिल्कुल आराम से 3 घंटे बाद घर जा सकते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली इनके साथ क्या समस्या थी, ये बहुत डर गए थे और इसी डर की वजह से ये मतलब इवन डॉक्टर के पास भी जाने से डरते थे कि पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो इनको बहुत जब समझाया गया कि ऐसा नहीं है, तब जाके इन्होंने क्षार सूत्र, इवन इतना डरते हैं कि इंजेक्शन लेना इनके लिए बड़ी मतलब बहुत मुसीबत की बात होती है। क्यों भैया? जी, ये इंजेक्शन लेने में बहुत डरते हैं, मतलब इतना डरते हैं, इनको यही डर लग रहा था कि अरे जब ऑपरेशन होगा तो मार इंजेक्शन लगेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे डर के मारे ये बहुत दिन से लेके इस बीमारी को लेके मतलब परेशान थे। लेकिन किसी के थ्रू मतलब जैसे किसी ने हमारे यहाँ क्षार सूत्र कराया होगा तो इनके मित्र थे, उन्होंने इनको बताया कि भाई नहीं इतना दर्द तो नहीं हुआ, तब जाके इनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अरे इतना दर्द नहीं होगा। क्यों भैया, ऐसे हुआ? जी डॉक्टर साहब। और आज 25 डेज हो गए, ये पूर्ण रूप से ठीक है। कहने का प्राय है क्षार सूत्र थेरेपी ये टेक्निक पे डिपेंड करती है कि डिफरेंट डॉक्टर्स की अपनी डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब टेक्निक का मतलब होता है कि जैसे कई बार क्षार सूत्र लाइगेट बहुत टाइट कर दिया जाता है, तब थोड़ा बहुत पेन करने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट ना किया जाए तो पेन उतना नहीं करता है। और जिस दिन से इनका क्षार सूत्र किया गया अगले दिन से ये अपनी जॉब कर रहे थे पर डे। लेकिन एक मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा, जब भी आपको मलद्वार में कोई भी समस्या हो, चाहे वो फिशर ही हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशला हो, अगर आप उसका साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, सुबह शाम आप उसमें कोई भी ऑयल या कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वहाँ पे उसको डाल के उसको क्लीन करेंगे, तो आप विश्वास करिए कि आपको पेन बहुत कम होगा, वहाँ पे डिस्चार्ज बहुत कम आएगा और बहुत ही आसानी से जल्दी वो ठीक हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि जैसे मलद्वार में कोई समस्या है, जब मल त्याग से आएंगे तो भाई सांस तो हर आदमी सही कर लेता है, लेकिन मल के कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जो मलद्वार के अंदर फंसे रह जाते हैं और उसी अल्सर या उसी घाव के अंदर फंस जाते हैं, तो वो इरिटेट करते रहते हैं, इसीलिए पेशेंट को ज़्यादा पेन करता है। तो अगर आप सुबह शाम बात कर लेते हैं, अच्छे से मलद्वार की साफ सफाई करवा लेते हैं, उसमें जात्यादी तेल या जो भी लोकल एप्लीकेशन के लिए बताया जाए उसको आप अच्छे से करिए, तो आपको पेन बहुत ही कम होगा। और अगर फिशर है तो ईश्वर के पास से 20 से 25 दिन में लगभग ठीक ही हो जाता है। किसी किसी पेशेंट में डिपेंड करता है कि भाई बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, किसी में हीलिंग प्रक्रिया कम होती है, हो सकता है साफ सफाई की कोई समस्या रही हो सकता है कई बार हीलिंग प्रक्रिया किसी पेशेंट में कम होती है। जैसे छोटे बच्चे में घाव बहुत तेज बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड स्टेज में घाव कम तेज बढ़ता है। अगर कोई पेशेंट मन से परेशान है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, चिंता अगर किसी को है किसी चीज़ को लेके, उसमें भी हीलिंग प्रोसेस बहुत कम होती है, लेकिन ठीक सब हो जाते हैं धीरे धीरे और बहुत ही आसानी से ठीक हो जाते हैं।